बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली का विवेचन करना चाहते हैं, कुंडली दिखाकर कुछ प्रश्नों के जवाब चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि मैं आपकी कुंडली देख करके कोई समस्या का समाधान बता सकूं, या अपने घर का, ऑफिस का, इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या दोस्तों किसी जटिल समस्या में फंसे हैं जिसका सरल समाधान चाहते हैं, तो पता ही कि है, सीधा आ जाइए हमारी वेबसाइट www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्विस सेलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में खास विषय पर चर्चा करेंगे। मित्रों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, तुलसी पत्ते का सरल उपाय जो सारी समस्या से छुटकारा दिलाए, सभी समस्याओं से। जिस प्रकार से हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं, उसी प्रकार से 16 समस्याएं भी होती हैं। 16 की 16 समस्याएं से जो है वो छुटकारा मिल सकता है। और इसके लिए विशेष चाहिए होगा सिर्फ एक तुलसी पत्ता। कितना खास हो सकता है तुलसी पत्ता, आपको बताऊं। एक तुलसी पत्ते के बगैर मेरे सखा ठाकुर जी श्री कृष्ण कोई भोग ही ग्रहण नहीं करते। एक तुलसी पत्ते में इतनी ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी समस्या से आपको निजात दिला सकता है, और स्पेशली वैष्णव मार्गियों के लिए। और विशेष ये जो खास उपाय है, ये बहुत ही खास बन जाता है। करना आपको सिर्फ ये है कि 16 तुलसी के पत्ते जो हैं वो आपको अरेंज कर लेने हैं। और तुलसी जो है उसे कृष्ण प्रिया, हरि प्रिया कहा गया है। क्यों कहा गया है? और विशेष तौर से इसका पूर्णिमा के दिन और आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा प्रयोग होता है। क्या है ये आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, और इसका इतना महत्व क्यों है, इस बारे में भी जानेंगे। और तुलसी कैसा काम करेगी, इस बारे में भी जानेंगे। देखिए, आषाढ़ पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने जा रहा है, और आषाढ़ पूर्णिमा को गोपद्म पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन गौपद्म व्रत भी रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पूर्ण ब्रह्म स्वरूप की पूजा की जाती है। देखिए, जो वैष्णव धर्मावलंबी हैं वो विष्णु को पूर्ण ब्रह्म मानते हैं। ऐसे ही शैव भगवान शंकर को मानते हैं, शाक्त जो हैं वो देवी को मानते हैं, और स्मारत जो हैं वो सभी को मानते हैं। वो कहते हैं कि सब बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। नारद पुराण, क्योंकि ये वैष्णव संप्रदाय की पुराण है, नारायण बोलते हैं नारद, तो उनके अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को स्नान दान करते हुए पूरे दिन श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करते हुए उनके 4 हाथ, चतुर्भुजी जो स्वरूप है, वो विशाल और सुंदर सुडौल शरीर, शंख चक्र गदा पद्म लक्ष्मी और गरुड़ आदि के बारे में चिंतन करना चाहिए। ये गरुड़ पुराण कहती है, नारद पुराण। मान्यता अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहते हैं। इस संयोग में 10 विश्व देवों का पूजन करने का विधान शास्त्रों ने बताया है। आषाढ़ पूर्णमासी को ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। इसी दिन गुरु की पूजा भी की जाती है। तो आप में से कोई अगर वयोवृद्ध है, ज्ञानी है, तो उस गुरु को मेरा सबसे पहले प्रणाम है। इसी दिन 4 महीने तक साधु संत जो हैं एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, जिसे गुरु चरणों में उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति और योग शक्ति प्राप्त करने की शक्ति मिलती है। शास्त्रों में अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। आपके लिए गुरु कोई ना कोई तो होगा, तो उस गुरु की वंदना का दिन भी है ये। और गुरु की कृपा के अभाव में कुछ भी संभव नहीं है, ये कुछ शास्त्र कहते हैं। लेकिन जिसका कोई गुरु नहीं है, उसके 2 गुरु जरूर होते हैं। वैष्णवों के लिए कृष्ण, वंदे कृष्णम जगत गुरु,
और संसार का सार, सबके गुरु शंकर कहे गए। मान्यता अनुसार यदि पूरी श्रद्धा के साथ गोपद्म व्रत का पालन किया जाए, कुछ उपाय किए जाएं, तो उस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। संसार में रहते हुए समस्त भौतिक सुखों का आनंद लेकर अंततः व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। और गोपद व्रत सभी सुखों को प्रदान करने वाला, सभी समस्याओं को दूर करने वाला, हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने वाला विशेष उपाय भी कहा गया है। गोपद्म पूर्णिमा के दिन क्या करना है आपको? देखिए, भगवान श्री भगवान के विश्व स्वरूप का पूजन कीजिए। ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ना, इसका। और 16 तुलसी पत्ते चढ़ाइए भगवान पर, श्री भगवान पर, और चढ़े हुए तुलसी पत्ते जल प्रवाह कर दीजिए, या किसी भी 16 अलग अलग व्यक्तियों को प्रसाद के रूप में दे दीजिए। आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होगी। लेकिन इस पर एक विशेष मंत्र का जाप किया जाता है, उसको देख लीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये लिखा हुआ भी आप देखेंगे। इसका जाप कर लें, निश्चित हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से समाप्त होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक और अपने मित्र कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि हमारा आने वाला कल, हम सभी का आने वाला कल आज से कुछ सुंदर हो। जाने से पहले ज़रूर कहूँगा, एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर आइए www.astrotak.com पर, सीधा मेरे प्रोफाइल पर आइए, सर्वे सेलेक्ट कीजिए और वहीं से ही मुझे कॉल मिलाइए, सीधा आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।